दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे निवास प्रमाण पत्र बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या फीस लगेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और कहां से डाउनलोड करना है, कैसे स्टेटस चेक करना है और सर्टिफिकेट बनने के बाद निवास प्रमाण पत्र कहां से डाउनलोड करना है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे यदि आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट के बाद टाइप करना है यूपी। यदि आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है दिल्ली। यदि आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे हरियाणा। इस भी स्टेट का आप यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, उस स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको यूपी का अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बट यदि आप किसी दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो सभी स्टेट का ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इस वीडियो को देखकर भी अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी edistrict.up.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम आएंगे राइट साइड में और आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर आना है, सिटीजन लॉगिन ई साथी। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर टॉप पर आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नवीन उपभोक्ता का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले लॉगिन आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी एक लॉगिन आईडी बना लेंगे। लॉगिन आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लॉगिन आईडी में 6 से 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर बना सकते हैं ABCD 1 2 3। तो आप इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर लॉगिन आईडी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी टाइप करने के बाद आप राइट साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बताएगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। मींस आपकी जो लॉगिन आईडी है वो उपलब्ध है, आप इसको बना सकते हैं। यदि आपकी लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं होगी तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपकी लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं है। तो उस केस में आपको अपनी लॉगिन आईडी में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की हेल्प से आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप मेल या फीमेल जो भी हैं उसमें से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना एरिया का पिन कोड एंटर करना होगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी जिला लगता है या डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एक वैलिड मेल आईडी टाइप कर देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को फिल करना होगा। यदि आप कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद आप सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा कि आपका जो पंजीकरण है वो सफलतापूर्वक हो गया है। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा। तो अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ये दोबारा से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको अब की बार यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यूजर नेम एंटर करना होगा। यूजर नेम आपको वही एंटर करना है जो अभी आपने बनाया था। तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप दोबारा से फिल करेंगे और अपना आप एक नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें 1 2 नंबर होने चाहिए। तो पासवर्ड को बनाने के बाद आप कंफर्म करेंगे और इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही पासवर्ड बना रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कई सारी सरकारी सेवाएं दिखाई देंगी। तो निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा आवेदन पत्र वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा निवास प्रमाण पत्र का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड एंटर करना होगा। यदि आप कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसको फिल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या फिर नगरीय क्षेत्र के। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेंगे, यदि आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप यहाँ पर नगरीय को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आधार से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है, तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप पिता या पति में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिसका भी नाम आप यहाँ पर सर्टिफिकेट पर लाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पिता को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पिता का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आधार से ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई है। इसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर अपना बर्थ प्लेस एंटर कर देना है। तो जो भी आपका बर्थ प्लेस है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और जो भी आपका स्ट्रीट है, लोकेलिटी है, मोहल्ला है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो जनपद है वो यहाँ पर प्री फिल्ड होकर आ रहा है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी होगी। तहसील सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी तहसील लगती है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर थाना पूछ रहा है, तो थाना को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके एरिया में जितने भी थाने हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो आपका जो भी थाना लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर निवास की अवधि पूछ रहा है कि जिस एड्रेस पर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हैं। यदि आप जन्म से उस एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जितने भी साल से आप उस एड्रेस पर रह रहे हैं उतने साल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 15 साल फिल कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पूछ रहा है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं। तो जो भी रीजन है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर फिल कर देता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो जो भी आपका रीजन है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या इससे पहले आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यदि हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यस पर टिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपके प्रमाण पत्र की संख्या है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। यदि आपका इससे पहले प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पर क्लिक करके नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली इसको हाँ पर ही आपको टिक रहने देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। तो डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो को अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उन डॉक्यूमेंट को जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 100 केबी तक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है जो फोटो आप यहाँ पर अपनी अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 50 केबी तक होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है कि कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को वॉच करके अपने डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि सिंपली आप इस बॉक्स पर क्लिक करके जो आपके आधार कार्ड में फोटो है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बॉक्स पर क्लिक किया हमारे यहाँ पर जो फोटो है वो अपलोड हो गई है। बट यदि आप आधार वाली फोटो को अपलोड नहीं करना चाहते हैं पर आपके पास जो फोटो है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर दूसरी फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी फोटो को अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं इस फोटो को रिमूव कर देता हूं। तो इस फोटो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो फोटो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जहां पर भी आपने अपनी फोटो रखी है वहां से आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको अपलोड का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने दूसरे डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना होगा। दूसरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखा है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप तिवार से यहीं पर क्लिक करेंगे और अब की बार आप चाहें तो राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में आप अन्य पर क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अन्य को सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे आपके राइट साइड में एक ब्लैंक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आधार कार्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया आधार कार्ड, इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने अपना आधार कार्ड रखा है वहां से आप अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे।
ओपन पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आप किसी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर टाइप करना है और उस डॉक्यूमेंट को चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दर्ज करे का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या भी मिल जाएगी। इसके बाद जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करी हैं उसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप प्रिंट पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको 15 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होगी। 15 रुपए की ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेवा शुल्क भुगतान का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड विद पेमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपसे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो जो भी मेथड आपके पास है आप उस मेथड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो आपके पास जो भी मेथड अवेलेबल है आप उस मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन फी पेमेंट कर देंगे। फी पेमेंट करने के बाद आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख लेना है। फी पेमेंट करने के बाद यदि आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट नहीं होती है या किसी वजह से आपका पोर्टल क्लोज हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको दोबारा से पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे राइट साइड में और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कुल लंबित आवेदन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने जिस प्रमाण पत्र को अप्लाई किया होगा उसका नाम और उसका एप्लीकेशन नंबर दोनों यहाँ पर शो करेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको उस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसके बाद बस आपको वेट करना है, कुछ ही दिनों में डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर देगा। यदि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको आना होगा होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा आवेदन की स्थिति का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड किया था तो वो कहां से डाउनलोड करें। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट करके फिल करके अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये था निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, फ्रेंड एंड रिलेटिव में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।